हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का, जो आपका 3 अगस्त को आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए हमारा वीडियो का ये सेट 3 होने वाला है। तो सेट 1 और सेट 2 अगर नहीं देखे तो आपका प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर देख लीजिएगा। इसमें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर का नाम आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो वस्तुओं की कीमतों में होने वाले वृद्धि। अगर कोई वस्तु की कीमत में अचानक वृद्धि हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। नई आर्थिक नीति क्या है? तो नई आर्थिक नीति क्या बोल रहा है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। आगे यदि हम लोग तीसरा क्वेश्चन बोल दिया जाए तो यहाँ क्या बोल रहा है? IBRD का पूर्ण रूप क्या होता है? IBRD का पूर्ण रूप क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। उदारीकरण क्या है? तो आर्थिक नीतियों के प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति को उदारीकरण कहलाता है। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग आरक्षित रखे गए हैं? तो बोले सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित रखे गए उद्योग प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, जो घाटे की वित्त व्यवस्था कैसे कहते हैं? सरकार का व्यय का राजस्व से अधिक होना घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? भारत में वित्त क्षेत्र का नियमन का दायित्व किनका होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम लोग RBI हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं, राजकोष नीति क्या है? तो सरकार के कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से राजकोष नीति हम लोग कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्या बोल रहा है? अवमूल्यन क्या है? तो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम करना अवमूल्यन कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना है, ताकि विश्व के संसाधनों को इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो सके और पर्यावरण को भी संरक्षण रखा जा सके, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये भी हमारा तीसरा चैप्टर जो बुक 1 है, आंकड़ों का संगठन, इसका भी हम लोग क्या करने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो वीकली टेस्ट में आने का बिल्कुल चांस है। तो चलिए हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, क्या सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो वर्गीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? वर्गीकरण से ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। वर्गीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर देखिए। वर्गीकरण क्या है? तो याद रखिएगा, वर्गीकरण जो है अपरिकृष्ट आंकड़ों को संक्षिप्त कर बोधगम्य बनाता है। उसका देखिए, संतत चर किसे कहते हैं? तो ऐसा चर जो निरंतर बढ़ते रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतत चर बोलते हैं। विविक्त चर किसे बोलते हैं? तो विविक्त चर में केवल निश्चित मान हो सकते हैं, इसके मान केवल परिमित उछाल से बदलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विविक्त चर बोलते हैं। परास किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, चरों के उच्चतम एवं न्यूनतम मूल्य मानों के बीच का अंतर को हम लोग परास बोलते हैं। अपवर्जी विधि क्या है? तो अपवर्जी विधि में किसी वर्ग का निम्न वर्ग सीमा को उस वर्ग में शामिल किया जाता है, उच्च वर्ग सीमा नहीं, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, समावेशी विधि से आप क्या समझते हैं? तो बोले समावेशी विधि में किसी वर्ग में उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा दोनों को शामिल किया जाता है, उसको हम लोग समावेशी विधि बोलते हैं। संतत चर का कोई उदाहरण दीजिए, तो आयु हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा। आगे देखिए, परिवार का आकार किस चर का उदाहरण है? तो विविक्त चर का उदाहरण है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वर्ग अंतराल क्या होता है? तो किसी वर्ग के उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा का अंतर वर्ग अंतराल कहलाता है। बारंबारता वक्र क्या है? तो किसी बारंबारता वितरण का आलेख प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? बारंबारता वक्र कहलाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आंकड़ों के वर्गीकरण में प्रयुक्त अपवर्जी और समावेशी विधियों की व्याख्या करें। तो सबसे पहले अपवर्जी विधि देखेंगे। इस विधि के अंतर्गत किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को छोड़ देते हैं तथा निम्न वर्ग सीमा को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। इस विधि के अनुसार कोई प्रेक्षण मूल्य जो उच्च वर्ग सीमा का बराबर है, उसे उस वर्ग में शामिल ना करके अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? दूसरी ओर यदि प्रेक्षण निम्न वर्ग सीमा का बराबर होती है, तब उसे उस वर्ग में शामिल कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण स्वरूप क्या, प्रेक्षण मूल्य 40 वर्ग 30-40 की वर्ग सीमा के बराबर है, तब वर्ग क्या होता है? 40-50 के निम्न वर्ग सीमा के बराबर भी होते हैं। इन दोनों वर्गों के प्रेक्षण का वर्ग 40-50 में हम लोग रखेंगे। आगे यदि हम लोग देखते हैं, समावेशी क्या बोल रहा है? तो समावेशी बोल रहा है, समावेशी विधि में किसी वर्ग अंतराल में दोनों वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा
दोनों में शामिल किया था। उदाहरण स्वरूप जिसे -0 से -4 और 5 से -9 हो जाएगा। एकल विचर और द्विविचर बारंबारता वितरण के बीच अंतर बताइए। तो एकल चर का बारंबारता वितरण को एक विचर बारंबारता वितरण कहा जाता है, जैसे किसी छात्र का प्राप्तांक। और द्विचर यदि आंकड़ों का संबंध दो चरों से होता है तो उसको हम लोग द्विचर कहते हैं, जैसे किसी परिवार के आय और व्यय का ब्यौरा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विचर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, इस तरह देखिए ये हमारा वर्ग हो जाएगा, ये हमारा बारंबारता हो जाएगा, ये हमारा क्या मध्य बिंदु हो जाएगा। दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 से कर दे रहेंगे तो हमारा क्या मध्य बिंदु निकल जाएगा। और देखिए बारंबारता इस तरह से हमारा निकलता है। इसे मान लीजिए 1000 और 1500 के मिलान चिन्ह देखिए 1 2 3 4, इसका कट कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 10 15 20 इस तरह से बारंबारता आपको दे दिया जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों का प्रयोग करते हुए 50 परिवारों के भोजन का मासिक आय को दर्शाता है। इस तरह आपको टेबल दे देगा और आपको इसमें से सबसे छोटा नंबर 1000 से 1500 देख लेना है, 1500 से 2000, 2000 से 2500, इस तरह टेबल सजा देना है। मिलान चिन्ह आपको देखना है 1000 से 1500 के बीच में कौन कौन सा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर नंबर देखिए 5 आया, 5 15 अब 20, तो टोटल यहाँ 20 लिख देंगे। बारंबारता क्या हो जाएगा, मिलान चिन्ह। इसी तरह से 1500 और 2000 के बीच में कितना नंबर है उस तरह से हम लोग मिलान चिन्ह निकालेंगे और यहाँ पर हम लोग डाटा भर देंगे। इसी तरह 2000 से 2500 वाला हम लोग करेंगे टोटल, समझे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।